धर्मेंद्र प्रधान के बारे में कहूंगी इस्तीफा दें, और इस्तीफा वो ही नहीं, पूरा कैबिनेट के जो भी नकारा मंत्री हैं वो सभी इस्तीफा दें। इन बीजेपी वालों को सत्ता का और ये कुर्सी का ऐसा मोह हो गया है, ऐसे चिपक गए हैं कि वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर ये राम को मानते हैं, चलो इन्हें प्रभु राम की सौगंध है, दे दो इस्तीफा। अरे उन्होंने तो जिस राम का नाम लेकर आए हैं, जिस राम को वो लेकर आए हैं, उसी राम मंदिर में उन्होंने 200 करोड़ की लूट कर ली। वो कौन से राम को मानने वाले हैं? इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर में मौजूद हैं और यहाँ पर जो युवा हैं, जो कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक हैं, वो लगातार संसद भवन पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और इसी सब में काफ़ी तादाद में जनजी, काफ़ी तादाद में युवा शामिल हैं। वो धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह की राय रखते हैं और उनकी क्या डिमांड्स है, चलिए आइए उन्हीं से जानते हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बारे में अगर कुछ उसके बारे में क्या बोलेंगे, वो खुद ही अनपढ़ है। उन्हें खुद एक बार देखा था ना आपने उसका ट्विटर, मतलब वो ट्वीट करते हैं तो सारी स्पेलिंग मिस्टेक। ऐसा कौन होता है? वो एक ऑफिशियल है, हम एजुकेशन का चेहरा है और वो खुद इतने सारे मिस्टेक कर रहे हैं। लगता ही नहीं है वो एजुकेशन मिनिस्टर है। एजुकेशन मिनिस्टर मतलब एजुकेशन तो उसके पास खुद होना चाहिए। 12 तक नहीं लगता पढ़ा लिखा। मैं तो ये सोचता हूँ जी कि जब इतने लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं एक देश के, तो होना चाहिए। और फिर भी सरकार अगर इस चीज़ पे आवाज़ नहीं उठाती है, कुछ करती नहीं है, तो बहुत गलत बात है। धर्मेंद्र प्रधान का रवैया, जिस तरह से 20 छात्रों ने आत्महत्या कर ली, उसके बाद नीट का पेपर, तमाम सारे पेपर लीक हुए, खास करके कह सकते हैं सीबीएसई का भी हुआ और अब तक कुछ भी नहीं आया, कोई बयान नहीं आया उसके बाद। ये गवर्नमेंट को कुछ अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती तो आज इतने दिन से लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं। एक साइंटिस्ट है, उस बंदे को 6 महीने पहले उन जेल में रखा एंड देन उसको उठा के ऐसे ले गए, अपने राइट के लिए बात कर रहे हैं। तो इनमें कोई मतलब कुछ शर्म नहीं है और बीजेपी में तो स्पेशली शर्म नहीं है। सारे अनपढ़ गवार उठा के मिनिस्टर बना देते हैं, उनको कुछ आता जाता है नहीं। मिनिस्ट्री एजुकेशन के बारे में कुछ नहीं पता, उनको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया है। बताओ भाई, उनकी एजुकेशन देखो किस लायक है वो देखो, इसके बाद उनको कोई पोजीशन दो ना। सच अ फूल पार्टी। क्या लगता है सरकार मानेगी जिस तरह से आज हुआ है? होप सो। हम इसी उम्मीद में आए हैं, सब अपना काम धंधा छोड़ के, कितनी चीज़ें हम छोड़ छाड़ के यहाँ पे आए हैं, तो उम्मीद तो यही है। बाकी देखते हैं कितनी शर्म है, कितनी गिर जाएगी ये पार्टी, वो तो आज पता चलेगा। जितना गिर सकती है गिर चुकी है, बट आज देखते हैं, क्या पता थोड़ी शर्म बाकी हो, कुछ तो कर ले। देखिए, बात ऐसी है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये होता है कि अगर मिनिस्ट्री संभल नहीं पा रही है तो आप उस अपने से बेहतर इंसान को दे सकते हो जो उस मिनिस्ट्री में कुछ चेंजेस लाए। अभी मैंने 12th का एग्ज़ाम भी दिया था और साथ में नीट का एग्ज़ाम भी दिया था। मेरा क्या हुआ है कि OSM के चलते मेरे मार्क्स जो हैं वो कॉलेज के एक्सपेक्टेशंस के बराबर नहीं आ पाए हैं, जिसकी वजह से मैं सेल्फ डाउट में जा चुका हूँ और मैं अपने आप को फील कर रहा हूँ दूसरे बच्चों की तरह। मेरे साथ के जो बच्चे होंगे उन लोगों को कैसा अच्छा लग रहा होगा जिन्होंने हार्ड वर्क किया होगा, लेकिन वो सेल्फ डाउट में होंगे इस समय पे कि उनकी गलती है, जबकि उनकी कोई गलती नहीं है। अभी जो रीनीट हुआ है उसमें जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें भी हेर फेर कर दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान का कामकाज बिल्कुल सही नहीं है इस समय पे, तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। उनको इस्तीफा देना चाहिए और अपने से बेटर को वहाँ पे लाना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के बारे में कहूंगी इस्तीफा दें, और इस्तीफा वो ही नहीं, पूरा कैबिनेट के जो भी नकारा मंत्री हैं वो सभी इस्तीफा दें। 10 साल से हम भी एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन गलतियां कहाँ हैं? सारे माँ बाप और जो आज जागे हैं, आज वो नीट के बारे में जागे, जबकि जब यूपी पुलिस का एग्जाम लीक हो रहा था, RRB दिल्ली, वो NTPC लीक हो रहा था, रेलवे हो रहा था, हम सब चुप थे, तब भी हम एकजुट नहीं थे। लेकिन आज हमें अगर मौका मिल रहा है बोलने का, आवाज उठाने का, तो धर्म, जाति, लिंग भेद को एक साइड करके आप आइए, बोलिए और इस्तीफे की मांग कीजिए। खाली इस्तीफे से ही कुछ नहीं होगा। हम अब वोट उसे देंगे जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के ऊपर मुद्दे पे बात करेगा, वरना हम वोट नहीं देंगे। और अभी क्या है कि यहाँ नेपाल बनाना चाह रहे हो, ये बनाना चाह रहे हो, तो आप ऐसा बनने क्यों दे रहे हो? इतने दिन से जब सरकार शांतिपूर्ण 20 दिन से चल रहा था, तब आप कहाँ गए थे? लोग तो आप तभी सपोर्ट नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि आप चाहते ही नहीं है शिक्षा हो। अगर शिक्षा की बजाय कुछ और चीज पे सवाल हो रहा होता तो आप लोग बोल रहे होते। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री कैसे लगते हैं, किस तरह से उनके काम को देखते हैं? हर्षिल लीग, मैं तो ये कहूँगा, इंडिया में चाहे कोई भी मिनिस्टर हो, उसको देख के नहीं मिनिस्टर बनाया जाता, वो पैसे दे के बन जाता है, कैसे बन जाता मिनिस्टर। जैसे अब आप ये देखो, जो अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, अगर मैं देखता हूँ डिफेंस मिनिस्टर किसी को, तो आप उसको रखोगे ना जॉब पे जिसको डिफेंस की नॉलेज हो, प्रॉब्लम के बारे में बता सके। या आप ऐसे किसी को जो पहले कोई और मिनिस्टर था फिर वो डिफेंस हो गया, जैसे हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो पहले डिफेंस मिनिस्टर थी पर वो फाइनेंस मिनिस्टर एकदम से बन गई। तो ऐसे तो हो ही नहीं सकता ना कहीं भी। अब मैं कहीं जॉब करूंगा तो जहाँ मेरी प्रॉब्लम होगी मेरे को तभी हायर करा जाएगा ना, मेरे को उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अच्छे से पता होगा, मैं लोगों को समझ पाऊंगा, हाँ भाई ये मेरी प्रॉब्लम है सबकी, अब मैं सॉल्यूशन दूंगा उनको। अब बेफालतू में कोई भी मिनिस्टर बन जाऊंगा तो वो कैसे चलेगा काम? धर्मेंद्र प्रसाद इस्तीफा दे। जो हमारे वो जो
सुरक्षा मंत्री है, उसे क्या कहते हैं, रक्षा मंत्री जो है, उन्होंने कहा कि इस्तीफा जो है वो सिर्फ कांग्रेस की सरकार में होती थी। अगर आप लोगों को पता होगा, आप उनका बाइट देखेंगे तो ये लोग जो जितने भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, हूँ तो मैं इनके साथ, लेकिन मैं रियल बता रहा हूँ, उनका इस्तीफा नहीं होने वाला है, क्योंकि बोल दिया कि वो इस्तीफा कांग्रेस के ज़माने में होता था, यहाँ नहीं। इन बीजेपी वालों को सत्ता का और ये कुर्सी का ऐसा मोह हो गया है, ऐसे चिपक गए हैं कि वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। और रियल बताऊं कि देश की आज़ादी से लेके आज तक जितनी बड़ी गवार सरकार ये है, उतनी आज तक इतिहास में कभी नहीं आई। इन लोगों को, यानी सोचो 80% हिंदुओं को ये डर बिठा दिया गया है कि ये जो 20% मुसलमान है ये तुम्हारा दुश्मन है। सोचिए, यानी एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको अगर हल्की सी में बताऊं तो एक किसान था जिसका हरा भरा फसल था। उसने क्या किया कि चूहों से बहुत परेशान था, तो एक दिन क्या किया कि एक सूअर को मार करके एक सूखे कुएं में डाल दिया, और वो सारे जो चूहे हैं उसको उसमें छोड़ दिया, और वो सारे चूहे उस सूगर के मीट को खाने लगे। और जब कुछ समय बाद वो सूगर के मीट जब खत्म हो गया कुएं में, उसके बाद जो चूहे हैं जब कुछ खाने को नहीं मिला तो आपस में एक दूसरे को खाने लगे। अब उनको चूहे जो है वो चूहे का ही खून उनको जबान पे लग गया। अब उसके बाद में एक दूसरे को खाने के बाद लास्ट में एक चूहा बचा, उसको उस किसान ने निकाल लिया और अपने फसल में छोड़ दिया। अब वो जो चूहा है वो फसल नहीं खाता था, वो जो चूहा है वो सिर्फ खाता था क्या, चूहा। यानी एक इंसान को ऐसा ज़ॉम्बी बना दो कि वो आगे चल करके एक दूसरे को खाए। तो ये चल रही है यहाँ, एक दूसरे को ज़ॉम्बी बनाया जा रहा है और दिमाग में गोबर भर चुका है सबका, किसी को समझ नहीं आने वाला। और इस्तीफा तो 100% नहीं होगा, मैं आपको बोल रहा हूँ, अरे देख लेना, नहीं होगा, 100% नहीं होगा। कारण और है क्योंकि जो बीजेपी गवर्नमेंट है ना, उसमें सारे के सारे जो मंत्री हैं किसी न किसी तरीके से करप्ट हैं वो तो। क्योंकि यदि धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी जिम्मेदारी ले लिया ना, तो हमारे जो है यूनियन रोड मिनिस्टर हैं वो भी जाएंगे, क्योंकि एथेनॉल वो भी अभी बहुत चिल्ला रहे हैं, और एथेनॉल से गाड़ियों को कितनी समस्या है हम लोगों ने देखा है। उसके बाद हमारे और भी जो मिनिस्टर रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने तो जो हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें जो सैनिक शहीद हुए थे उनका तक उन्होंने रिकॉर्ड छुपा लिया था, भले पार्लियामेंट में उन्होंने झूठ बोला था। यदि इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का होगा तो लाइन में फिर वो भी लोग लगे हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान सर इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और धर्मेंद्र प्रधान दोस्त हैं। अब एक दोस्त एक दूसरे की बातें तो जानता ही है, तो आप सब जानते हैं। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे तो मोदी के बारे में क्या, मोदी के बारे में वो कुछ ना कुछ तो बातें जानता है जो वो बताएगा, उससे मोदी को दिक्कत होगी। तो बात वहीं अटक जाती है कि बस मौसी के लड़के हैं, दोनों अपना खेल रहे हैं, दोनों खेल रहे हैं। बस धर्मेंद्र प्रधान को शर्म आनी चाहिए कि इतने स्टूडेंट रोडों पर आ चुके हैं, सड़कों पर आ चुके हैं इस्तीफा देने, और यहाँ लाठी चार्ज हो रही, लाठी खा रहे हैं। और देखिए ये बटन टूट गए हैं, यहाँ पर लाठी चार्ज कर दिए हम लोगों को। शर्म आनी चाहिए, इन्हें डूब मरना चाहिए चुल्लू और पानी में कि हमारा देश की युवा सारे सड़क पर आ गए। हमें एक इस्तीफा, इन्हें युवाओं से प्यारा है। अगर ये राम को मानते हैं, चलो इन्हें प्रभु राम की सौगंध दे दो इस्तीफा। अरे उन्होंने तो जिस राम का नाम लेकर आए हैं, जिस राम को वो लेकर आए हैं, उसी राम मंदिर में उन्होंने 200 करोड़ की लूट कर ली। वो कौन से राम को मानने वाले हैं? रवैया ऐसा है कि उन्हें बच्चों की बात सुननी चाहिए। बच्चे क्या, ये लोग कहते हैं आतंकवादी, वहाँ पर आपने देखा सीजीपी के प्रोटेस्ट में वहाँ पर डंपर का ट्रक भेज दिया, टूटी फूटी गाड़ियाँ लगा दी। ऐसा थोड़ी होता है। हम अपने हक की मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? पेपर लीक ना हो, बच्चे सुसाइड ना करें। क्या होता है, धर्मेंद्र प्रधान क्यों नहीं दे रहा इस्तीफा? उसे देना चाहिए ना इस्तीफा। उसके बदौलत थोड़ी देश चल रहा है, पूरा यूथ मिलके देश चलाएगा ना। आगे आने वाले वोट तो हम ही होंगे ना। जो आजकल के जो कहते हैं ना कि क्या नाम है, अंधभक्त करते रहोगे, फिर देश में हिंदू मुसलमान करते रहोगे, तो ऐसे थोड़ी देश चलेगा। हिंदू मुस्लिम आपने देखा होगा प्रोटेस्ट में कितने सारे मुस्लिम एक साथ चल रहे, सिख एक साथ चल रहे, हिंदू एक साथ चल रहे। वो सब पागल थोड़ी है। यहाँ पर आते हो कितने सारे हिंदू मुस्लिम है, यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम करने आया, यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम करने नहीं, अपने हक की आवाज मांगने आया। उसमें भी लोगों को यहाँ से भगाया, खतेड़ा, ऐसे थोड़ी होता है। सारे बच्चे अब अगर हम यहाँ से छोड़ देंगे, जंतर मंतर तक जाएंगे, तो यहाँ से फिर हमें दोबारा यहाँ नहीं आने दिया जाएगा ना। तो जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में घटनाएं घटी, पेपर लीक हुआ, सीबीएसई का कांड हुआ, धर्मेंद्र प्रधान के बारे में? धर्मेंद्र प्रधान साफ सीधी बात है, उसे इस्तीफा देना चाहिए है। अगर आपसे कुर्सी नहीं संभले तो आप इस्तीफा दे दो। कुर्सियों के लायक नहीं है। भविष्य आप अगर आप अपने कार्य पे अगर अच्छे हो तो आप अपना कार्य अच्छे से करो ना, और अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप इस्तीफा दे दो ना। आपको इतना क्या लोभ है अपनी कुर्सी से जो आप चिपक के बैठे हो कुर्सी से? क्या कोई मतलब ही नहीं बनता कुर्सी से चिपक के बैठने जब आप कर ही नहीं पा रहे हो इंसान? हाँ तो करप्ट कैसे करेंगे, फिर पैसा कैसे कमाएंगे वो? अगर कुर्सी छोड़ देंगे तो पैसा कैसे कमाएंगे वो?
मानेंगे नहीं। बर्बाद करना चाहते हैं भाई युवा। क्या कह रहे थे दोस्तों जिस तरह प्रधानमंत्री के बारे में क्या है? प्रधानमंत्री आदमी यही है कि युवाओं की सुने। हम लोग सड़क पे आ गए हैं, फिर भी इतनी लाठीचार्ज हो रही, सब कुछ आंसू गेले के सब कुछ हो रहा है, आंसू गेले फेंके जा रहे हैं। एक चीज और इंडियन एक्सप्रेस से मैं बोलना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा हमारी इस न्यूज को आप अपने लाइव सेशन में चलाइए ताकि गवर्नमेंट को हमारी आवाज पहुंच सके। यही हो रहा, हम लोगों को क्या है, मीडिया का कवरेज नहीं मिल पा रहा। एक मिनट हम लोगों को मीडिया का कवरेज नहीं मिल पा रहा जितना मिलना चाहिए। मान लीजिए अगर किसी के बच्चे हैं, ठीक है, अगर वो बीमार है उसके घर वाले देखते हैं, अगर किसी को बच्चे हैं ही नहीं तो किसको देखेंगे? एक बात बताइए, इस भाई, ये भाई है, ठीक है, इसका भाई मतलब एग्जाम दिया, पेपर लीक हो गया, वो सुसाइड कर लिए, किसको तकलीफ हुआ? इस भाई को। जब ये इस देश में जो सरकार है वो अपने बच्चे को विदेश में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो अपने बच्चे को विदेश में पढ़ा रहे हैं, तो भारत में यही सब मरेगा ना, गरीब मरेगा ना, गरीब का बच्चा मरेगा ना। एक मिनट, अगर मान लीजिए सर जो 20 बच्चे जो हैं सुसाइड कर लिए हैं, ठीक है, उसके घर में एक मीडिया गया है पूछने के लिए क्या हुआ, कैसे बच्चा सुसाइड कर लिए? अरे वो तो बात छोड़ो, यहाँ एक बात बताओ, सरकार के बच्चे अगर पढ़ेंगे ना भारत में तभी उसको पता चलेगा कि कैसे होता है। धर्मेंद्र प्रधान का जिस तरह से कार्यकाल रहा है धर्मेंद्र प्रधान कैसे? उन्होंने तो कह दिया। देखिए सर, अगर मान लीजिए घर में कोई सदस्य अपना जो है सही से काम नहीं कर रहे हैं, देश में सही से काम नहीं कर रहे हैं, सीधा का वो अपना हाथ जोड़ ले, भाई इस्तीफा दे दे, बात खत्म, दूसरा देश संभाल लेगा भाई, दूसरा आदमी संभाल लेगा, बहुत सारे हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ मोदी सरकार से कि अगर आप अपने देश में एजुकेशन सिस्टम सही नहीं कर सकते तो कुछ नहीं कर, अपने देश में, भारत देश में अच्छे कॉलेज नहीं बना सकते, अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते, तो अगर अच्छे यूनिवर्सिटी बन जाएंगे, अच्छे कॉलेज बन जाएंगे तो विदेश जाने का कोई तात्पर्य नहीं है बच्चों को पढ़ने का। क्या तात्पर्य है? अपने देश में होते हुए तुम अपने बच्चों को विदेश पढ़ा रहे हो, क्या मतलब है भाई? तो पैसा कमा रहे हैं, हमारे पब्लिक का पैसा ले रहे हैं, टैक्स ले रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपना जेब भर रहे हैं। सीबीएसई के 2026 के जो एग्जाम थे, जो पता है उन लोगों ने चेक किया जो 10th पास नहीं है। आप खुद बताओ, वो पेपर जो चेक कर रहे हैं 10th पास नहीं है, वो क्या चेक करेंगे पेपर? वो ऐसे राइट लगा रहे हैं, बच्चे दोबारा रीचेक के लिए अपने पेपर भेज रहे हैं। ये एजुकेशन सिस्टम है? आप खुद बताओ, बच्चे कितने 5000 रुपीज पे करते हैं दोबारा पेपर रीचेक करने के लिए। मैंने खुद किए हैं, मैंने खुद अपने रिजल्ट दोबारा रीचेक के लिए भेजा, क्योंकि चेक वो लोग 10th पास जो टीचर्स होते हैं उनको रख रहे हैं, वो टिक कर रहे हैं। ये एजुकेशन सिस्टम नहीं है सर, मैं बिल्कुल नहीं मान सकती। अगर सब कुछ ठीक करना है तो हमें ये सब करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, ऑब्वियसली देना पड़ेगा सर। मैं तो ये चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी भी इस्तीफा दे। मैं भी सब लोग चाहते हैं। जिस तरह से घटी है मतलब चीजें हैं, क्या बेहतर किया जा सकता है? सरकार क्या बेहतर कर सकती है? सरकार ये बेहतर कर सकती है ताकि एजुकेशन मिनिस्टर को एक इस्तीफा दे वो अपने पद से, और नया एजुकेशन सिस्टम बने, दोबारा से चीज़ें क्रिएट की जाए, तो वही सब। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो ये धर्मेंद्र प्रधान कुर्सी पर बैठा है, जब तक वो इस्तीफा नहीं देगा इसका कोई समाधान नहीं होगा। क्योंकि इस्तीफा देने से फायदा है कि पार्टी में खौफ बनेगा, कोई और मंत्री तो कुछ गड़बड़ नहीं करेगा, सभी को अपनी नौकरी प्यारी रहेगी। और दूसरी, अरे चैन सर्कल चल रहा है। ये क्या है कि इन लोगों ने वॉशिंग मशीन ला रखी है, और वहाँ पे देखते हैं कौन भ्रष्टाचारी कर रहा है, कौन अच्छे से भ्रष्टाचारी। हेमंत बिस्वा शर्मा जो है असम से, वो पहले तो बोलते कि भ्रष्टाचारी है, अमित शाह ने खुद किया था मीडिया का आगे, और बाद में उसको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, खुद को धो दिया वॉशिंग मशीन। पाकिस्तानी तो नहीं हो, मुसलमान तो नहीं हो। अरे मैडम, मेरी हर कास्ट है, मैं मुस्लिम भी हूँ, हिंदू भी हूँ, ईसाई भी हूँ, बुद्ध भी हूँ, जैन भी हूँ। मैं हर धर्म का सम्मान करता हूँ, किसी का विरोध नहीं करता हूँ। क्योंकि अगर मुस्लिम मिलता है तो मैं उसको अस्सलाम वालेकुम बोलता हूँ, हिंदू मिलता है तो राम राम बोलता हूँ, और कोई सरदार मिलता है तो उसको सत श्री अकाल बोलता हूँ। क्योंकि हर धर्म का सम्मान करना चाहिए हमें, यही एक असली हिंदू की पहचान है। लेकिन जो बीजेपी ने इतना गंद फैला रखा है इन लोगों ने, पेपर लीक, अब SSCGD के 14 लाख में पेपर लीक हुई, दिल्ली पुलिस के 20 लाख में पेपर लीक हुई, नीट के पेपर लीक हुई, कितने बच्चों ने आत्महत्या कर ली। मैडम कुर्सी पर बैठना आसान है, पढ़ने के लिए उठना आसान है, लेकिन एक बच्चे से पूछ कर देखो जैसे वो कुर्सी पर बैठा रहता है, घर का बर्डन रहता है, एक तो बेरोजगारी होती है, निकलती उम्र होती है, घर में तंगी रहती है पैसों की, लेकिन फिर भी माँ बाप कुछ भी करके बच्चे को पैसे देके पेपर देने भेजते हैं, आगे जाता है तो पेपर लीक पाता है। अगर 250 सीट है तो वहाँ पे 500 बच्चे बुला रखे हैं, क्योंकि पहले ही सिस्टम सेट रखते हैं इन लोग। तो एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं, जब तक ये लोग, इन लोगों ने सबके दिमाग में एक चीज बैठा रखी है। अभी 2 लड़कियां हैं वो वायरल हो रही है, मेरे को नाम तो नहीं पता उनका, उनका दिमाग हैक कर रखा है पार्टी वालों ने।
क्योंकि उनके दिमाग में हर जगह जहाँ भी भीड़ होगी एक बात करेंगे, जय श्री राम। क्या मतलब जय श्री राम का? हम भी सम्मान करते हैं, हम भी मानते हैं जय श्री राम को। लूट लिया नहीं, अब वो जय श्री राम खुद अगर आज अगर नहीं, रात को मेरे को सपना आया, जो गजनवी है वो भारत आने वाला था, लेकिन वो थोड़ी दूर पर आकर वापस चला गया, क्योंकि उसने देखा इन लोगों ने तो पहले लूट लिया। मेरे को तो लूटने की जरूरत नहीं पड़ी, उसने तो पहले देख लिया यहाँ पर पहले लोग लूटने लग रहे हैं। और इस सांप्रदायिकता इस तरीके से कुछ लोगों में ऐसे मैडम उनको हैक कर रखा है इन्होंने लोगों के दिमाग को कि बस हिंदू मुस्लिम क्या हिंदू मुस्लिम। सर एक बार आप 1857 की क्रांति पढ़ के देखिए, देश की आजादी में कितने मुस्लिमों का योगदान है, कितने हिंदुओं का योगदान है। लेकिन वो लोग ऐसे हैं जो मेरे हिसाब से उन्होंने स्कूल का दरवाजा तक नहीं देखा, सिर्फ आए और बस उनको कुछ पैसे दे देते हैं, भाड़े के टट्टू हैं वो लोग। मैं साफ कह रहा हूँ वो बीजेपी के टट्टू हैं। मैडम अगर विरोध करना है तो खुल के कीजिए, आप बिल्कुल बागी कहलाओगे, गद्दार नहीं कहलाओगे। लेकिन इन लोगों ने गदर मचा रखा है, हिंदू मुस्लिम क्या हिंदू मुस्लिम। अरे जो मेन मुद्दे हैं आप ये देखिए एक जनरल ट्रेन चला देते हैं, इसी ठूसम ठूस भर के ले जाते हैं उसको। अरे कुछ डब्बे बढ़ा दिए जाए, लोग आराम से जाएं। महंगाई क्या है, पेट्रोल कितने दाम पर पहुंच गया, उन पे कुछ नहीं। मेलोडी टॉफी खाओ, मेलोडी टॉफी खाने से कुछ नहीं होगा, मैं सही कह रहा हूँ, इनसे कुछ नहीं होगा। और रही मेन मुद्दे की बात, मैं सबसे पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि देश का चौथा स्तंभ मीडिया होती है, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ वो 157वां स्तंभ हो चुकी है, क्योंकि उसका कोई वही नहीं रहा, उसका कोई स्टैंड नहीं। सर आप मेरी बात बुरा मत मानना, क्योंकि एक दौर था जब महात्मा गांधी आंदोलन करता था, धरने पर बैठता था, तो अंग्रेजों के बड़े बड़े अधिकारी उनसे मिलने आते थे। और आज सोनम वांगचुक को बैठे कितने दिन हो गए, एक भी अधिकारी नहीं आया, एक भी नेता नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये लोग, मैं सच कहना चाहता हूँ, वो गोरे अंग्रेज थे, लोग काले अंग्रेज हैं। ये लोगों की बातें तक नहीं सुनते। मैडम कहाँ से आए हो? मैं यही रहता हूँ दिल्ली में। बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए इनको। और एक बात और है, इस देश को सिर्फ एक पार्टी बचा सकती है, वो है बीजेपी। अगर वो इस्तीफा दे देगी तो देश बच जाएगा। उन्हें एक्चुअली में सही नहीं है। 15 लाख बच्चे अगर एग्जाम दे रहे हैं तो तुमने 15 लाख बच्चों को मजाक बना रखा है। 16-16 घंटे बच्चे पढ़ते हैं, 15 लाख बच्चों का तुमने मजाक इसलिए बना रखा है क्योंकि अगर तुम वो ही मैनेज नहीं कर सकते, बार बार एक गलती हो रही है, तो तुम में दिमाग कैसे है। यहाँ पे कितने लोग हैं जो नीट नहीं दे रहे होंगे, अभी उनकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई होगी, वो खड़े हैं लोग, क्योंकि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ठीक हो। हाँ, क्योंकि अगर चेंज नहीं होगा तो डॉक्टर्स अच्छे नहीं होंगे, इंजीनियर्स अच्छे नहीं होंगे, और अगर अच्छे होंगे भी तो वो मतलब वैसे नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने तो लीक कर दिया ऑलरेडी पेपर। तो फिलहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।